सब्सक्राइब कीजिए डीडी की पाठशाला चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 14 क्रेज अर्थात तीव्र जिज्ञासा का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला, मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर गुरु जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, क्लास 8 लेसन 14 क्रेज तीव्र जिज्ञासा सनक तीव्र इच्छा का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोध के प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसका पहला पॉइंट का क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज ट्रेवेलिया अर्थात ट्रेवेलिया क्या है। तो आंसर बनेगा, देखो, A new disease of travel today has been given the name of ट्रेवेलिया अर्थात आधुनिक यात्रा की नई बीमारी को ट्रेवेलिया कहा जाता है। तो इस तरह से बनाओगे तो पहला क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, हु फॉल्स प्रे टू इट, इसका शिकार कौन होता है। तो आंसर बनेगा, देखो, वेल्थी पीपल फॉल्स प्रे टू इट अर्थात धनवान लोग इसका शिकार होता है। तो इस तरह से बनाओगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, वाई डू पीपल फील एंग्जियस टू कॉन्टैक्ट ट्रेवल एजेंट्स। एजेंट्स मीन्स प्रतिनिधि, है ना। तो यात्रा प्रतिनिधियों से संपर्क करने की उत्सुकता अर्थात बातें करने की लोग इच्छा क्यों महसूस करते हैं, क्यों एंग्जियस हो जाते हैं, है ना। तो आंसर बनेगा, देखो, पीपल बिकम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेसेस, सो दे फील एंग्जियस टू कॉन्टैक्ट ट्रेवल एजेंट अर्थात लोग पर्यटन स्थलों की सूचनाओं के लिए उत्सुक होते हैं, है ना। क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं अर्थात एंग्जियस होते हैं, इसलिए वे यात्रा प्रतिनिधियों से संपर्क करने की इच्छा महसूस करते हैं। तो इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हेन डू वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट, आउटबर्स्ट प्रकोप, सीजनल आउटबर्स्ट, है ना, मौसमी धमाका या मौसमी विस्फोट या मौसमी प्रकोप हमें कब देखने को मिलता है। तो आंसर बनेगा, देखो, वी सी द सीजनल आउटबर्स्ट अराउंड द समर वेकेशन अर्थात ग्रीष्मावकाश के लगभग यह मौसमी धमाका या मौसमी प्रकोप हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। 5 नंबर को देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रिसर्च इज स्टिल रिक्वायर्ड ऑन 2 थिंग्स, व्हाट आर दे। 2 तथ्यों पर अभी खोज अर्थात जानकारी प्राप्त करना शेष है ना। तो वे 2 तथ्य क्या हैं उसे हमें आंसर में लिखना है। तो आंसर बनेगा, दीज आर 2 थिंग्स, ए लिख देंगे, फर्स्टली द डिस्कवरी दैट वंस नेबर्स और इंटरेस्टिंग पीपल, पहला यह मालूम हो जाए कि पड़ोसी रुचिकर लोग हैं, है ना, अर्थात प्रसन्न लोग हैं। तो इस तरह से ए पॉइंट बन जाएगा। बी पॉइंट दूसरा लिखेंगे, सेकेंडली दैट यू डू नॉट हैव टू ट्रेवल टू फार टू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी अर्थात दूसरे की आपको अपनी यात्रा की जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए लंबी दूर देशों की यात्रा नहीं करनी है। तो इस तरह से बनाओगे ना तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बन जाएगा। अब आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन 2 पर। राइट लिखे ट्रू और फॉल्स, सत्य या असत्य इन बॉक्सेस अर्थात खानों में, बॉक्स में। तो बॉक्स में ट्रू या फॉल्स हमें लिखना है। पहला पॉइंट दिया गया है इसका, द पेशेंट ग्रोस रेस्टलेस एंड स्टार्स रशिंग टू द ट्रेवल एजेंट अर्थात रोगी बेचैन हो जाता है और यात्रा करने वाले प्रतिनिधि की ओर दौड़ते हैं
दौड़ना प्रारंभ करते हैं, अर्थात संपर्क करने के लिए प्रारंभ करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ट्रू, है ना। सेकंड दिया है देखो, ट्रेवलिंग इंक्रीजेस नॉलेज, यात्रा से ज्ञान बढ़ता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एंड तीसरा नंबर का दिया, ट्रेवेलिया इज अ मॉडर्न डिसीज ऑफ द रिच, अर्थात ट्रेवेलिया अमीरों की बीमारी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। 4 नंबर दिया है, द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया इजली फॉल प्रे टू इट, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आसानी से इसकी चपेट में आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स, है ना। तो अर्बन एरिया में रहने वाले लोग प्रभावित होते हैं ज़्यादातर। अब देखते हैं 5 नंबर का, द डिजीज मेंशन्ड इन द लेसन इज नॉट इन्फेक्शस, अर्थात पाठ में वर्णित रोग संक्रामक नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर देखते हैं, द सीजनल आउटबर्स्ट कैन बी सीन ड्यूरिंग द समर वेकेशन, अर्थात गर्मी की छुट्टियों के दौरान मौसमी प्रकोप अर्थात जो मौसमी विस्फोट है देखा जा सकता है, तो ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। एंड 7 नंबर का दिया है, द जर्मन एंड ब्रिटिश आर फोन, शौकीन होते हैं ना, ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ देमसेल्व्स बिफोर प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, अर्थात जर्मन और ब्रिटिश ऐतिहासिक रुचि के स्थानों से पहले स्वयं की तस्वीरें लेने के शौकीन होते हैं, तो ये फॉल्स रहेगा। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा कॉम्प्रिहेंशन 2 का आंसर। अब देखते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 3 को, कंप्लीट द टेबल फिलिंग द ब्लैंक्स विद द इंफॉर्मेशन यू गॉट फ्रॉम द लेसन अबाउट द फॉलोइंग्स, अर्थात निम्नांकित के संबंध में जो सूचनाएं पाठ से मिलती है उनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखो 3 टेबल दिया है, पहला नंबर दिया है 1 2 3 4 एंड दिया है प्लेसेस एंड आइडिया, जगहें और स्थान, इंफॉर्मेशन सूचना, तो पहला और सेकंड तो भरा हुआ है। तो प्लेसेस इन दिल्ली, दिल्ली के जगहों के बारे में हमें लिखना है जो इन्फॉर्मेशन इस पार्ट से मिलता है, तो आंसर बन जाएगा इसका जंतर मंतर और मुगल गार्डन, ये हो जाएगा। आगरा, सेकंड क्या दिया है, आगरा, तो आगरा में क्या है, तो आंसर बन जाएगा ताजमहल, है ना। अब देखो तीसरा नंबर दिया है रिलीजियस प्लेस, धार्मिक स्थान, और कौन सा धार्मिक स्थान जो है इस पाठ में आया है, तो आ जाएगा दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये हो जाएगा। एंड 4 नंबर का है म्यूज़ियम दिया गया है ना, जगह, और म्यूज़ियम में कौन कौन से इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ इस पाठ में, तो आ जाएगा सलार जंग म्यूज़ियम और आ जाएगा भूल भुलैया। तो इस तरह से बनाओगे तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्रिहेंसिव तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाते हैं अकाबली शब्दों को शब्द भंडार में। इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, गिवन आर द नेम्स ऑफ डिजीज कैटेगरीज देम इन द टेबल गिवन बेलो, अर्थात नीचे कुछ बीमारियों के नाम दिए गए हैं, तालिका अनुसार अलग अलग कीजिए। तो देखो इतना सारा बीमारी का नाम इसमें दिया गया है, मलेरिया, कैंसर, पैरालिसिस, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टाइफाइड, निमोनिया, एड्स, जॉन्डिस, टीबी, पोलियो एंड डायरिया, है ना। तो इतना सारा दिया गया है। तो देखो 2 कॉलम है, इन्फेक्शस डिजीज संक्रामक बीमारी, नॉन इन्फेक्शस डिजीज असंक्रामक बीमारी। तो अधिकतर जो बीमारी है इसमें दिखाई दे रहा है वो किसी न किसी तरीके से संक्रामक है, चाहे वो शरीर में रहे उसके माध्यम से और ज़्यादा बढ़ जाए, संक्रामक हो जाए, वो है जल के माध्यम से संक्रामक होता है, वो है विषाणु, है ना, कीटाणु जीवाणु के माध्यम से संक्रामक होता है, वो बीमारी है इन्फेक्शस डिजीज़। तो बनाना प्रारंभ करते हैं। पहले टेबल में लिख लेना, इन्फेक्शस वाले में जो सबसे ज़्यादा होता है उसको पहले बता रहे हैं। तो मलेरिया लिख लेना, स्मॉल पॉक्स, कॉलेरा, टीबी, एड्स और पोलियो। तो इतना तो जानते ही हो, लेकिन
जो है डायरिया भी संक्रामक बीमारी है, निमोनिया भी है, जॉन्डिस भी है और टाइफाइड भी है। बुखार ज़्यादा रहता है टाइफाइड हो जाता है ना। तो इतना जो है इन्फेक्शस डिजीज़ में आ जाएगा। एंड नॉन इन्फेक्शस डिजीज़ में लिख लेना कैंसर एंड पैरालिसिस। इस तरह से बनाएंगे तो बन जाएगा हमारा वोकैबुलरी 1 का आंसर। अब देखते हैं वोकैबुलरी क्वेश्चन बी को। कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, अर्थात कोष्टक में दिए हुए 2 शब्दों में से एक सही शब्द का वाक्यों को पूरा कीजिए। एक सही शब्द लेना है और हमें वाक्य को पूरा करना है। तो सेंटेंस के लास्ट में दिया गया है, देखो पहला वाला में दिया है कलीग एंड नेवर दिया है। तो पहला वाला देखते हैं, और उसके बाद ब्लैंक दिया है। इन द स्टाफ मेड प्लान टू विजिट आगरा दिस वीक, है ना। अर्थात स्टाफ में हमारे ब्लैंक है ने इस सप्ताह आगरा जाने की योजना बनाई, है ना। तो स्टाफ में होता है क्या, नेबर होता है कि कलीग होता है, तो कलीग रहेगा, है ना। तो इसमें फिल कर देंगे हम लोग कलीग को, अर्थात सहयोगी। सेकंड नंबर देखते हैं। साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डिस्कवर अ वैक्सीन फॉर ए ब्लैंक दिया है कॉल्ड एड्स डिजीज दिया है और निमोनिया दिया गया है ना। अब बीमारी है कि निमोनिया है यह हमें भरना है। अर्थात वैज्ञानिक एड्स नामक खाली स्थान के लिए एक टीका खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो निमोनिया या बीमारी, तो बीमारी के लिए, ठीक है, एड्स नामक बीमारी के लिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका डिजीज आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो सेंटेंस में ASE दिया है, साइंटिस्ट एस दिया है, तो यहाँ क्या रहेगा, आर रहेगा, ARE और। तीसरा नंबर देखते हैं। द रेड फोर्ट, जंतर मंतर एंड द ताजमहल आर ब्लैंक है, अर्थात लाल किला, जंतर मंतर और ताजमहल खाली स्थान है, क्या है, 2 दिया है देखो, मोनूमेंट एंड म्यूजियम, स्मारक है कि संग्रहालय है। तो इसमें क्या आ जाएगी, स्मारक है ये, तो मोनूमेंट आ जाएगा, मोनूमेंट से लिख लेंगे। तो ये बन जाएगा आपका पॉइंट 3 का आंसर। एंड 4 नंबर दिया गया है देखो, ट्रेवेलिया इज अ मॉडर्न डिजीज, ट्रेवेलिया एक आधुनिक बीमारी है, ट्रेवेलिया एक आधुनिक बीमारी है। पीपल लिविंग इन ब्लैंक फॉल प्रे टू इट, जो खाली स्थान में रहने वाले लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, है ना। ऑप्शन दिया है देखो, अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो इसमें हम लोग फिल करेंगे अर्बन, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, 4 पॉइंट बन जाएगा। एंड पॉइंट नंबर 5 दिया है देखो, द डिजीज मेंशन्ड इन द लेसन इज, अर्थात पाठ में वर्णित रोग खाली स्थान है, 2 दिया है देखो, इन्फेक्शस और सीरियस, सीरियस मीन्स गंभीर, है ना। तो इसमें हम लोग भर देंगे इन्फेक्शस, है ना, अर्थात संक्रामक। तो इस तरह से बनाओगे ना तो बन जाएगा वोकैबुलरी बी का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी का क्वेश्चन सी पर। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, अर्थात निम्न अभिव्यक्ति के लिए एक एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखना है हमें, 1 वर्ड लिखना है। पहला दिया देखो, आंसर बना रहे हैं ना, 1 हु इज सिक, एक जो बीमार है, ही इज ए, वह है, क्या है वो, रोगी है, अर्थात इसमें लिखेंगे पेशेंट। 2 नंबर देखते हैं। वी कैन गेट इट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी, तो रेडियो, टीवी या न्यूज़पेपर समाचार पत्र से प्राप्त कर सकते हैं। क्या प्राप्त कर सकते हैं, है ना, तो हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात इंफॉर्मेशन लिखेंगे इसमें। तीसरा दिया देखो, द प्लेस
वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, अर्थात वह स्थान जहां हम पुरानी चीजें देख सकते हैं, क्या कहलाता है? संग्रहालय अर्थात म्यूजियम, तो इसमें लिखेंगे म्यूजियम लिखेंगे। एंड नेक्स्ट दिया देखो 4 नंबर का, इट इज द अपोजिट ऑफ फेमिलर, अर्थात यह परिचित के विपरीत है। अपोजिट वर्ड लिखना है हमें फेमिलर का अर्थात परिचित का, तो वो बन जाएगा आंसर अपरिचित अर्थात अनफेमिलर। तो इस तरह से बनाना है ना। 5वां नंबर का पॉइंट देखते हैं, इसमें दिया है अ साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्थी, अर्थात आपके शरीर या दिमाग में बदलाव का संकेत, साइन है ना, जो दर्शाता है कि आप स्वस्थ नहीं हैं, वो क्या कहलाता है? वो लक्षण कहलाता है अर्थात सिम्टम्स। तो इस तरह से बनाओगे तो बन जाएगा ये वोकैबुलरी क्वेश्चन सी का आंसर। आज के लिए हम लेसन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जब भी मैं नया वीडियो डालूँ आपको जानकारी प्राप्त हो। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।